हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आप सबको नमस्ते, सलाम, आदाब। वेरी गुड लाइफ टू यू। यू ऑल आर इनवाइटेड एंड वेलकम इन न्यू ओएसिस ऑफ हेल्थ एंड पीस। आज जो मेरा टॉपिक है वो है यूनानी में जिसे दम्मुल अखवैन कहते हैं। दम्मुल अखवैन को हिंदी में रक्त निर्यास कहते हैं। रक्त मीन्स खून, निर्यास मीन्स निकलना, खून निकलना। वो एक बहुत बड़ा पेड़, वृक्ष, शजर या ट्री है जिसको अगर काटा जाए तो लाल खून जैसा निर्यास निकलता है। उसे खून खराबा कहते हैं। इंग्लिश में इसे ड्रैगन्स ब्लड कहते हैं और इसे लैटिन में कहते हैं कैलेमस ड्रैको। ये पेड़ जो है बहुत बड़ा होता है। ये अरब और अफ्रीका में पैदा होता है और इसमें से एक गोंद निकलती है जो नीलापन लिए लाल होती है। इसे अगर बारीक पीसा जाए तो इसका नीलापन ख़त्म हो जाता है और सिर्फ लाल गोंद खूनी रंग की रह जाती है और इसी गोंद का, इसी गम का यूज़ होता है। इस गम में क्या क्या है आप सुने। इस गम में बेंजोइक एसिड है जो यूरिनरी ट्रैक्ट पर इफ़ेक्ट करता है। होम्योपैथी में एसिड बेंजोइक रीनल ट्रैक्ट यानी यूरिनरी ट्रैक्ट की बीमारियों की बेहतरीन दवा है। दूसरा इस गोंद में है सायानेमिक एसिड जो एस्ट्रिंजेंट है, संकोचन करता है, जो हमारी स्किन को या मसल्स को या नर्व्स को बहुत फैलने नहीं देता, उन्हें कंट्रोल में रखता है। क्योंकि हम कहते हैं हमारी नसें फैल गई, वो भी एक बीमारी है। उसे कहते हैं शिराओं का फैलना और वो इस तरह से अपने आप को फुलाती हैं, फैलाती हैं कि वो ही फैली हुई शिराएं ही थ्रोम्बोसिस और वेरिकोस वीन्स की वजह बनती हैं और सायानेमिक एसिड उन पे कंट्रोल रखता है। नेक्स्ट इसकी जो यूटिलिटी है, यह दस्त यानी पेचिश, डायरिया को ठीक करता है। जितने भी निर्यास हैं जो गोंद में परिवर्तित हो जाते हैं, गोंद में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सभी हमारे जिस्म के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसका ज़्यादा यूज़ किडनीज पे एडवर्स असर डालता है। क्यों डालता है? कोई भी गोंद, उसकी तासीर बहुत गर्म होती है क्योंकि वो गर्म जगहों में पैदा होता है पेड़, और उस पेड़ में पूरी नेचर की गर्मी होती है और जो गर्म तासीर की चीज़ होगी, ज़रूरत से ज़्यादा अगर ली जाए तो इंसान के अंदर वो बीमारियां पैदा करती हैं जो गर्म तासीर की बीमारियां होती हैं। अगर इस गोंद को लेना होता है या किसी भी गोंद को लेना होता है तो आप उसे पानी में भिगा दें 2-3 घंटे और उसको गोंद कतीरा के साथ मिक्स करके लें। मेरी यही मर्ज़ी है और मेरी इच्छा भी है कि मैं जिस मेडिसिन को आपके सामने समझाऊं, मैं एक कॉइन के हेड और टेल दोनों तरफ आपको दिखा के बताऊं कि उसके नुकसान क्या हैं। लोग बीमार होते हैं, वो किसी दवा को कम लेने से नहीं होते, वो उसको ज़्यादा लेने से होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम रोज़ सर्दियों में गोंद के लड्डू खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, वो उनको नुकसान दे रहा है, उनको फ़ायदा नहीं दे रहा। और वो गर्मियों में भी गर्म तासीर की चीज़ें खाते हैं जिससे उनको डायरिया वगैरह होता है। हाँ, गोंद क्या करती है, ड्रैगन्स ब्लड क्या करता है, ये हेमरेज रोकता है क्योंकि ये खून खराबा है, ये खूनी रंग की गोंद है और ये सबसे ज़्यादा असर हमारे खून पे डालती है। और खून हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ काम करता है आप सुनिए। मेंस्ट्रुअल पीरियड्स का जो फ्लो है वो एक्सेस है, उसको ये कम करता है। गम ब्लीडिंग, नोज़ ब्लीडिंग, हमारे मसूड़ों से खून आना, नाक से नक्सीर बहना, खूनी ज़ख्म, जिन ज़ख्मों से खून रिसता है और वो चोटें जिनसे खून बहता है, ब्लीडिंग, बवासीर,
खूनी बवासीर, ब्लडी पाइल्स, खांसी बलगम जिसमें खांसने से खून आता है, यानी ये बीमारी जो है ये मोस्टली ट्यूबरक्यूलोसिस के लोगों को होती है। जब वो खांसते हैं तो उनके लंग्स से, उनके फेफड़ों से खून आता है। इंटरनल एक्सटर्नल हेमरेजेस, जिस बाहर का खून हमें दिखाई देता है लेकिन हमारे अंदर जो वाइटल ऑर्गन से ब्लीडिंग होती है या ब्लड क्लॉट्स होते हैं, आप फिर सुने ब्लड क्लॉट्स पर ये दवा सबसे अच्छा असर करती है। ये ब्लड क्लॉट्स को तोड़ती है, ब्लड क्लॉट्स होने से रोकती है, ब्लीडिंग रोकती है। ये बहुत कारगर मेडिसिन है। इस गोंद को पीसकर, बारीक पीसकर ज़ख्मों पे छिड़का जाता है तो ताज़ा ज़ख्म सूख जाते हैं। मैं एक बहुत अच्छा पॉइंट बताती हूँ, शायद बेस्ट पॉइंट बताती हूँ, शायद वो बहुतों को पता हो, शायद वो किसी को ना पता हो, कि इन फ्यूचर मैं चाहती हूँ अगर कोई भी इस पे रिसर्च करे या कोई भी इस पे काम करे तो ये ल्यूकेमिया की बेस्ट दवा होगी, क्योंकि मेरे यूज़ में ये एनीमिया और थैलेसीमिया की बेस्ट दवा है और ये ब्लड कैंसर को रोकने के लिए बहुत सहायक होगी। ये मेरा पॉइंट अच्छे डॉक्टर अपने दिमाग में रखें और इस पे काम करें, जिससे मुझे महसूस हो कि हाँ, मेरा काम आगे किसी ने बढ़ाया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर दें, मैं उस पर सोचूंगी और मुझे शायद आप लोगों से कोई अच्छा पॉइंट नया मिल जाए। मैं यहाँ पे सिखाने नहीं आई हूँ, आपसे सीखने आई हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।